हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की संरचना। बाह्य संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्रमाण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं विभिन्न आवरण अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी जो है प्रारंभ में तप्त अवस्था में थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, या धीरे धीरे शीतल होकर के ठंडी होकर के वर्तमान अवस्था में ठोस अवस्था में आ गई है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी संरचना में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का योग है। इसमें कई हल्के और भारी पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेस महोदय के अनुसार। बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, कौन है? स्वेस महोदय। स्वेस के अनुसार एक जर्मन वैज्ञानिक थे स्वेस महोदय। इन्होंने जो है विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा है। ठीक, इसमें पहला है सियाल। क्या है? सियाल है। इसमें पहला है सियाल। क्या है? सियाल है। ऊपरी परत के नीचे प्रथम परत को इन्होंने सियाल नाम दिया है। ऊपरी परत जो भूपर्पटी है, जो धूल का मैदान है, भूपर्पटी है, इसको छोड़ करके, ऊपरी परत को छोड़ करके उसके अंदर जो अंदर का पहला भाग जो है, इसे इन्होंने सियाल नाम दिया है। ठीक है, जैसे धूल का मैदान है, धूल के नीचे का पहला भाग जो है उसे क्या कहा है? सियाल कहा है स्वेस महोदय ने। जिसे सिलिका और एल्यूमिनियम का बताया जाता है। इसमें है सिलिका। सियाल जो है इसमें है SI। SI से होता है SI, तो इसका मतलब होगा सिलिका। क्या है? सिलिका। इन्होंने बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, प्लस सिलिका है, और अल जो है अल एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम बताया गया है। सिलिका तथा एल्यूमिनियम दोनों पदार्थ इस परत में अधिक मात्रा में है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है दोनों ही इस परत में, पहली परत सियाल में जो है, इन दोनों तत्वों की अधिकता है। इस परत का घनत्व 2.4 से 2.9 है। कितना है? इस परत का औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य है। ठीक है, मध्य है। इसकी औसत गहराई क्या है? औसत गहराई इस परत की औसत गहराई है लगभग 50 से 300 किलोमीटर। कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर। ठीक, इस भाग की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट हैं। क्या है? ग्रेनाइट है। तो ये है सिलिका। ठीक है, सियाल। सीअल क्या है? सीअल। इसी से स्वेस महोदय ने इसे सियाल नाम दिया है। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल नाम दिया है। ठीक है, दूसरी परत का नाम है सीमा। स्वेस महोदय ने दूसरी परत का नाम दिया है सीमा। ठीक है, सीमा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि सी से हो गया सिलिका और म से हो गया मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसका नाम सीमा रखा गया है। स्वेस महोदय के अनुसार सियाल परत के नीचे सीमा परत पाई जाती है। स्वेस महोदय कहते हैं कि सियाल परत के नीचे सीमा परत पाई जाती है।
इसी परत में से ज्वालामुखी लावा निक्षिप्त होता है। ज्वालामुखी लावा जो बाहर आता है इसी परत से आता है, सीमा परत से आता है। यहीं से गर्म और तरल लावा पदार्थ जो है पर्याप्त मात्रा में ज्वालामुखी को प्राप्त होता है। इस परत का रासायनिक संगठन सिलिका और मैग्नीशियम खनिजों के द्वारा होता है। इसी कारण इसे स्वेस महोदय ने सीमा नाम दिया है। इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं इस परत में। इसके अतिरिक्त लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस आवरण का घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है और इस परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक माना गया है। किसने कहा है? स्वेस महोदय ने। और इस भाग में बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो कुछ खास पॉइंट है। सी अर्थात सीमा, सी से सी और मा क्या है? मा है सिलिका और मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक। गहराई, इस परत की गहराई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। 1000 से 2000 किलोमीटर तक। इस भाग में बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यह है सीमा परत। इसमें क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा, सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वेस महोदय ने सीमा नाम दिया है। औसत घनत्व इसका 2.9 से 4.7 तक है। गहराई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक और इस भाग में बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नीफे। तीसरा है नीफे। तो सीमा परत के नीचे का जो आवरण है, सीमा परत के नीचे का जो भाग है, उसे स्वेस महोदय ने नीफे नाम दिया है। इस आवरण का निर्माण जो है कठोर धातुओं के योग से हुआ है। कठोर धातुएं एकत्रित होकर के इस परत का निर्माण हुआ है और यह कठोर पदार्थ जो है निकिल और फेरियम का है। ठीक है, इसलिए इसे नीफे नाम दिया गया है। कौन सा? नी से हो गया Ni, यन से हो गया नी, निकिल। क्या है? निकिल है। फे क्या है? फेरियम अर्थात लोहा। फेरियम अर्थात लोहा। तो निकिल और लोहा, निकिल और फेरियम से इस परत का निर्माण हुआ है। इस परत का घनत्व जो है 11 है। कितना है? घनत्व है 11। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। स्वेस महोदय के अनुसार नीफे जो है यह पृथ्वी की अंतिम तथा तीसरी परत है। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। तीसरी तथा अंतिम परत है। स्वेस महोदय के अनुसार यह जो है पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। ठीक है, इस आंतरिक कोर में लोहे की उपस्थिति जो है वह चुंबकीय शक्ति का आधार है। इस भारी क्रोड से पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। ठीक है,
इसलिए इसे कहा गया है नीफी। तो यह है स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सियाल, सीमा और नीफी। 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफी। ठीक है। तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, नीफे में निकिल और फेरियम की। ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। अभी और भी अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।